बात भी सही समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक समझ चले बाहर आ लेने हम जल्दी नहीं चाहिए कि बाहर भी लगाने का खुदा के अजीम नाम एक बार फिर आप सबके दिलों में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त हुआ है कि हम खुदा की कलाम की तरफ बढ़े। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल करके लोगों को, जिन लोगों की तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं होती, जो खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनते, वो कभी शिफा को रिसीव नहीं करते। इसी वजह से दो लोग आते हैं कि ठीक हो जाते हैं कि ठीक नहीं होता। रीजन क्या? जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो हील होता है। आमीन। तो आज जो बात खुदा ने मेरे सामने रखी है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम उस पर गौर करेंगे। आज ज्यादातर तादाद जो मसीहों की है, ऐसों की है जो दुआ करते हैं और खुदा के सामने कोई दरखास्त रखते हैं, उनकी दरखास्त पूरी नहीं होती। वो खुदा से मांगते हैं और उनको मिलता नहीं, वो कहते हैं वो होते नहीं। और बहुत से ऐसे चैलेंज करते, चैलेंज करने के बाद उन्होंने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रीजन क्या है? ये नहीं कि खुदा सुनता नहीं, रॉन्ग। ऐसा नहीं कि खुदा नहीं सुनता, ऐसा भी नहीं कि हमारा खुदा कमजोर खुदा है, और कोई ऐसा काम नहीं कि जो खुदा कर नहीं सकता। फिर ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ पहले पहला सलाती 5 में से देखेंगे। अब ये वाक्य जब आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये उन दिनों का है जब एलिया नबी ने हकीम बादशाह से कहा कि बारिश नहीं होगी। जिन दिनों में बारिश नहीं हो रही थी, मींह नहीं बरस रहा था, ये उन दिनों की बात है। और ये उन दिनों की बात है तब हकीम बादशाह और इस्राएल के लोग, इस्राएली भी बाल देवता को मानते थे, बाल देवता की पूजा करते थे और बाल देवता को ही समझते थे कि ये हमारा खुदा है। ये उन दिनों का वाक्य है जब ये लोग नाफरमान हो गए, हकीकी खुदा को भूल गए, हकीकी खुदा को छोड़ दिया। तो बाइबल में लिखा है, सुनो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਖ ਦੇਗਾ। जी 20 आयत से देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट जो पढ़ा लगे, बाकी उसी कार तक पढ़ लें। जी बाकी सारा खुदावंद के कलाम में प्रश्न इस तरह लिखा है, उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया तो बलील का पैरो हो गया। इसलिए अब तू कादिश भेज और सारे इस्राएल को जो बाल के 450 नदियों को और यस्रत के दस्तरखान पर खाते हैं को पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखियब ने सब बनी इस्राएलियों को मिला भेजा और नदियों को पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में ढाल रहोगे? अगर खुदावंद की खुदा है तो उसके पैर हो जाओ, और अगर बाल है तो उसके पैर हो जाओ। पर उन लोगों ने उसे एक हर जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा कि एक खुदा ही अकेला
भी बच रहा है, पर बाल के नबी 450। आमीन। सुनिए, एलिया ने कहा कि तुम कहते हो कि बाल देवता खुदा है, वो जमीन आसमान का खुदा है, वो खुदा है उसने इंसान को बनाया, वो खुदा है हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। उसी कहा कब तक तुम दो ख्यालों में नवाडोल होगे, कब तक? आज साबित हो जाए, आज पता चल जाए कि हकीकी खुदा कौन है। उसी कहा बाल के मानने वाले 450 नबी है और जिंदा खुदा को मानने वाला अकेला एक मैं नबी बचा हूं। और क्या हकीकी खुदा नु मनने वाला कला एक मैं नबी और बाल देवता दे मनने वाले 450 नबी। उसी कहा आज पता चल जाए, आज फैसला हो जाए। कब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे के साथ इस बात पर झगड़ा करते रहेंगे कि मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है? आज पता चल जाए, आज फैसला हो जाए कि हकीकी खुदा कौन है। और क्या आज पता लग गया हकीकी खुदा केड़ा है और केड़ा खुदा है जेड़ा इंसान की दुआ सुनदा ते ओदा जवाब। उसी कहा अब ऐसा करो कि दो बैल लेकर आओ। अब फैसला क्या हुआ? एलिया ने कहा कि दो बैल लेकर आओ, अपने अपने बैल को ज़िबा किया जाए। मैंने क्या दो बैल लाओ और ये बाल दे नबी ने बाल देवता दे मनने वाले अपने बैल नु लैन उन्हों ज़िबा करन पहले और लकड़ियां ले जान मज़बा बनाया जाए और आग नहीं होएगी। और क्या जेड़ा खुदा आग दे नाल जिदे बैल नु साड़े उस कुर्बानी नु साड़े वही हकीकी खुदा है। एलिया ने कहा कि बाल के नबी ज्यादा है, मैं अकेला हूं, मुझे टाइम लगेगा। आप 450 हो, आप पहले अपने बैल को तैयार करो। लोगों ने कहा ठीक है, उन्होंने अपने बैल को तैयार किया, लकड़ियां ली। जिस तरह वो उस वक्त बाल देवता की पूजा करते थे या बाल देवता को पुकारते थे, उस तरीका से उन्होंने उस कुर्बानी को तैयार किया। और बाइबल बताती है वो शुरू हुए, दोपहर को शुरू हुए, सुबह से शुरू हुए, बाल देवता को पुकारना शुरू हुए कि बाल देवता गल आग पेश लिखा पुकार दे रहे, कोई जवाब नहीं आया। अब घर जाके पढ़ लीजिएगा सारा वाक्य। एलिया ने बोल गया, एलिया ने चलाया नहीं क्या देवता शायद सुता हुए, जोर पाओ जरा, जोर भी चलाओ, शोर पाओ, शायद वो किसी सफर से होवे उसमें हम नहीं जाता बोलते उन्होंने होर गुस्साया बढ़ लिया, अपने आप छुरियां मारनियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने आप को घायल किया, अपने आप को दुख दिया कि शायद वो हम पर दर्द खा के हमारी दुआ को सुने, वो हमें देखे। मगर आप जानते हैं कि खुद ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही आज भी जेड़े लोग हकीकी खुदा नहीं मानते, उन्होंने पुठे सीधे काम करने पैंदे ने। नंगी पैरी जावांगे, इन्ने दिन मंजी पुछी गावांगे, इंज करांगे, उंज करांगे। अज भी उंज लोग करते हैं, पर मैं देखा जेड़े हकीकी खुदा नहीं जानते, साइकिल से आवांगे जिसे मरगाट भी कोई नहीं, कराची को मरिया पर में जावांगे शायद सुनी जाए। आज भी अब हुआ क्या, जब एलिया की भाई है, बाइबल बताती है एलिया ने बैल लिया, उसे ज़िबा किया। उससे पहले एलिया ने क्या किया, जो मेन बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गौर तलब बात है, खुदा से कुछ मांगने से पहले, कुछ लेने से पहले, कुछ कहने से पहले आपको करना क्या होगा, एक तरीकाकार है जी। 30 आज हम देखेंगे खुदा के काम में से, गौर कीजिएगा जी जी, गौर से सुनिएगा। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदा उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। एलिया
बेटों के कबीलों के शबार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल है होगा, 12 पत्थर लिए उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। सुनिए, इससे पहले कि वो खुदा के पास उसके वालिद को लेकर जाता, इससे पहले कि वो खुदा को कहता कि खुदा तू आसमान से मेरे लिए आग को भेज, इससे पहले कि वो खुदा से कहता कि खुदा देख मैंने इन लोगों के सामने तेरा नाम लेकर चैलेंज किया है, इससे पहले कि ये वो सब कुछ खुदा से कहता, उससे पहले उसने किया क्या? जो मज़बा ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था, टूट गया था, पहले उस मज़बा को मरम्मत किया, उस मज़बा को बनाया। उसे पता था कि अगर मज़बा टूटा हुआ होगा, अगर मज़बा मरम्मत ना होगा तो खुदा कभी मेरी दुआ को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो खुदा की नेचर से वाकिफ था, वो खुदा को जानता था। उसे पता था कि खुदा कैसे मज़बा पर बोलता है, खुदा कैसे मज़बा पर कलाम करता है। उसे पता था कि खुदा टूटे हुए मज़बों पर कलाम, खुदा टूटे मज़बों पे कलाम नहीं करता। रेंज रखा जी तो जी इंसान टूटी प्लेट के टूटे गिलास पहनने की आदत जी, टूटे गिलास में पानी दे दो ना, शीशे का थोड़ा टूटा है तो चुप के इतना नहीं देना, एंटे गिलास में पसंद करना, टूटी प्लेट ही केवल जाओ दे दो ना, क्यों नहीं चुप के मार देता नहीं, मैं जी नहीं खाना। इंसानी फितरत है कि वो टूटी चीजों को पसंद नहीं करता। एलिया को पता था कि जिस मज़बा पर मैं कुर्बानी देने जा रहा हूं, पहले उसे बनाना जरूरी है। अगर वो टूटा हुआ होगा तो मुझे भी इन लोगों की तरह रोना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, मुझे भी इन लोगों की तरह करना पड़ेगा। मगर एलिया ने क्या किया? पहला काम जो उसने किया, खुदा का वो मज़बा जो उठा लिया गया था, उनकी किताब मरम्मत की था। और भाई मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है, बस तू याद कर तू कहां से गिरा है। मैंने कहा याद कर तू किथों डिग गया, याद कर। खुदा के पास जाने से पहले आपको अपने आप को देखना होगा। क्या मैं उसके प्यार के मुताबिक हूं? क्या वो बातें मुझ में है, कोई ऐसी बात मुझ में है तो नहीं जो खुदा को पसंद नहीं? असी कदी खुदा दे कोल जान तो पहले अपने आप को नहीं देखा कि मैं किथों टूटा, मैं कंप्लीट है कि नहीं, मैं अपने आप को मुरम्मत किया है। जो खुदा दे कोल जाने साडा ध्यान सिर्फ साडियां जरूरतां ते ते साडियां बीमारियां ते और उन्हां दरखास्त दे हुंदा जेहड़ियां असीं लैके जाने अपने ते असीं कदी ध्यान है। इंसान हर जगह पे जाने तो पहले अपने आप को पुजारी होया, कईयां ने देखे के शीशे घर लवाए सारे नजर आइए, पता लगे काले जाने तो पहले सारा देखना अपने आप बिल्कुल ठीक है। स्कूल जाने तो पहले अपने आप को, शादी जाने तो पहले, हर जगह खुदा के सामने जाने से, हर एक जगह पे जाने से पहले हम अपने आप को देखते हैं। इंसानी फितरत है कि वो अपने आप को देखता है, मुझ में कोई कमी तो नहीं, मैं बुरा तो नहीं लगूंगा। पर सवाए एक खुदा दे घर या खुदा दे सामने जान दो, असि कदी अपने आप को आप क्या समझते हैं? वो दुआ जो आप खुदा से मांगते हैं एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल बात है नहीं, आपको अपने आप को बनाना होगा। इसीलिए तो यूशाया पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, हाँ जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। रीजन क्या है, क्यों खुदा ने कहा? क्योंकि असी मरम्मत होने वाले हैं, टूटे भजे हैं, पहले ताड़ा मरम्मत होना बहुत जरूरी है। टूटे बर्तन से कभी कोई चीज नहीं पाई, सानू पता है। अगर साडा बच्चा टूटा बर्तन लैके आए इसे नहीं देते, इसके नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा लैन का।
क्योंकि जी चीज तू लै रहे हैं वो की हो जाएगी, की हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो जो ब्लेसिंग आप खुदा से मांगते हैं, जो बरकत आप खुदा से मांगते हैं, जो चीजें आप खुदा से मांगते हैं, उससे पहले आपका मरम्मत होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बाइबल में कहा गया कि वो कलाम को नाज़िल करके शिफा देता है। पहले कलाम के साथ आप मरम्मत होते हैं। जो शैतान आपको ढा देता है, खुदा अपने कलाम के साथ आपको मरम्मत करता है, जोड़ता है। खुदा अपने कलाम के नाल तानू बनांदा है। इन्हें मेरी गल समझ, पहले तानू जोड़दा है, बनांदा है कलाम के नाल, उस तो बाद तानू की करदा है, शिफा देता है। वो चाहिए जो तुम चाहिए होता है वो तुम देता है। और सुनिए, हर एक इंसान जो खुदा को जानता है वो कभी कभी भी जरा खुदा को जानता है, उनकी हालत खुदा के सामने नहीं जाएगा जेडी हालत खुदा को पसंद नहीं। और जेडे खुदा को नहीं जानते वो कोई अपने आप को मरम्मत जिंदगी मर्जी हालत से खुदा के कोल जुड़ जाते। जिन लोगों को इब्लीस ने तोड़ दिया है, सुनो, ये टूट गए ने, आज वही लोग की खुदा ने गिला करते हैं कि खुदा तो साडी दुआ क्यों नहीं सुनता, खुदा को जवाब क्यों देता, क्योंकि वो खुदा को हकीकी खुदा को जानते ही नहीं, हकीकी खुदा को वाकफ भी नहीं। जिस खुदा को मैं जानना वो खुदा तेरे आमीन करने तो पहले जवाब दे दी। अब दुआ को नॉर्मल ना ले। जब हम सारा दिन 20 बार देखते तो वहां पर हिजकिय्याह बादशाह बाइबल जिसका बताती है, बाइबल है उसने खुदावंद से दुआ की और खुदा से कहा कि खुदा देख, मैं तेरे हुजूर पूरी सच्चाई पूरे दिल से चाहता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया। अब बजाय इससे कि वो खुदा से अपनी जिंदगी मांगे, खुदा से शिफा मांगे, खुदा से ये कहे कि तू मुझे ठीक कर दे, तो मुझे शिफा दे, तो मुझे क्यों मार रहा है, जैसे आज के लोग कहते हैं, ऐसे गिले खुदा से करे। ऐसा उससे कुछ नहीं खुदा से कहा, बल्कि खुदा को याद कराने और खुदा कहने कि खुदा देख, मैं तेरे हुजूर पूरी सच्चाई से देना चाहता है, जो तेरी नजर से भला सी अच्छा है मैं वही। खुदा ने याद कराया कि खुदा देख, मैं अपने आप को मरम्मत करता रहा, मैं अपने आप को ठीक करता रहा, मैं अपने आप को ही बनाता रहा। आज असी अपने आप को नहीं बनाते, दूजियां को बनाते लगे हैं। अपने मजबे नहीं दूजियां को बना रहे हैं, दूजियां को त्याग कर रहे हैं। इन्हें पता खुदा मजबे तो बोलता है कि बाइबल, इन्हें मुझे पता। तो आपका बना होना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा था कि हम दूसरों को बनाते हैं, असि दूसरे को बनाते बिजी या मसरूफ अपने आप को कभी बनाए नहीं। दुनिया की कमियां और करना दिल करे तो वही गलती, अगर वो 10% से अपने 50% हो, पर अपनी 50% नजर नहीं आ रही, वो 10% समझ आ रही। आज लोग साढ़े चौका टक की वजह तो आसमान की बात चले जाते हैं, पर असं आप जन्नत नहीं जा रहा, क्योंकि जी गल असं अगले को आते होंगे वो कभी आप असी दे। मैं अक्सर देखे माइंड नहीं करना, जो महल्ले च लड़ाई हुई ना 2 कुड़ियां की, छिड़ान भी हुई जाती जी सब तो ज्यादा लड़ती। चढ़ते की फायदा लड़ाई का, फायदा है लड़ाई का ना करया कर, छिड़ान भी हो जाएगी जी सब तो ज्यादा। मैं मोस्टली यकीन देखे, अक्सर मैं देखे
छडान हो जाएगी जी आप लड़की तो कहती वो करता होगी जड़ियाँ उन्होंने छडान वाली को दूसरा करता होगा मैं कभी बोली वेला तेरा भरा नहीं कर सकता कभी नहीं बोली आप अपने पर गौर करें और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तू दूसरे की आंख में तिनका देखता है तेरी खुद की आंख में छाती है तू दूसरे पर मेहनत कर रहा है पहले तो अपने आप पर मेहनत कर दूसरे का 10% तेन नजर आने है पर अपना 50% तेन एलिया उन्होंने नाल ही लग लग गया उन्होंने हेल्प नहीं करना पे उन्हें की किया पहला काम उन्हें केड़ा किया अपना टूटे मसबे को बनाया टूटे मसबे को बना के मरम्मत करके और खुदा दे रसूल जो झुकया ठीक है और ये खुदा का गुलाम में तू जान ले कि मैं जो कुछ कर रहा तेरे ही हुक्म दे नाल तेरी ही मर्जी के मुताबिक कर रहा और मैं तेरी ही मर्जी को पूरा कर रहा आज लोग जान जन कि मैं तेरा ही बंदा हूं तू मेरा सुनिए मैं एक बात मैं नोट कर रहा था जब खुदा का बाप मुझे ये बात बता रहा था कोई भी इंसान जब किसी से प्यार करता है किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी पसंद का बड़ा ख्याल रखता है किसी दौर के जब मैं फील्ड ही नहीं था जब मैं इस फील्ड ही नहीं था जब पादी गया मैं एक मूवी देखी मेरा हीरो का भी ब्लू कलर बड़ा पसंद है वो चाय भी ब्लू कलर की पीता है हर चीज ब्लू कलर ब्लू चाय की जड़ी भी नील पा के चाय भी ब्लू कलर की होनी चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ पसंद आपको बताना ये चाहता हूं कि जब कोई इंसान किसी से यहां से प्यार करता है कि उन्हें हर एक पसंद को वो अपनी पसंद है जो एलिया उस टूटे मसबे को बनाता है मरम्मत करता है दूजे नबी आते होंगे या कि साड़ी नहीं ना आई होनी देरी भी होनी है कितों तो पुराने पत्थर ला पड़े एलिया भी आंदा है पुत्र वेख्या जो मैं बना रहा है एक बार सुनिए और जब हम भाई मुकद्दस को देखते हैं आग आने में देर नहीं लगी एलिया की दुआ सुनने में देर नहीं लगी अगर थोड़ी देर लगी है तो मसबा बनाने में देर लगी है सुनो दुआ का जवाब देने लगा देर नहीं लगती मेहनत दुआ की करती नहीं मेहनत खुदानों अपनी गल सुनाते नहीं मेहनत ज्यादा मसबे बनाते टाइम तक पर असं कर रहे टूटा मसबा टाइम दुआ दे किन्ने मेरी गल समझ आ रही ज्यादा मेहनत किने भी करनी है मसबा बनाते जेड़ा मसबा बनाने का टाइम होता है वो असी मसबा ढाने ला जाने समझ आ रही और अपने ही हथान से उस मसबे में डालने आप पढ़कर देख ले आग आने में टाइम नहीं लगा खुदा ने उसकी दुआ को सुनने में टाइम नहीं लगाया जो टाइम लगा सिर्फ मसबा बनाने में टाइम लगा है जो ताड़ा मसबा बन जाएगा फिर तानू कल्पन की तरले लैन की गोडे रखने की जरूरत को नहीं जस्ट कहोगे हो जाएगा सिर्फ कहना है टाइम जरा लगना है मसबा बनाते ही और फिर सुनो मसबा बना के सिर्फ छाट ही नहीं देना बल्कि हिफाजत करनी है कि तोड़ भी ना दे क्योंकि ऐसे असं तोड़ बनाते लगे रहांगे छोटे छोटे ध्यान तो घर बनाने मिट्टी के जिदा पहले बन जाना ना जिदा ना भरना करना उन्हें भी तोड़ देना करना तो मेरा नहीं बना तेरा भी नहीं रहना उन्हें जब मैं फिर दोबारा बनाना शुरू कर देना कुछ लोग ऐसे हैं जो मसबा बनाना शुरू करते हैं बना भी देते हैं लेकिन बना के फिर तो वेंदे ने बाद तो फिर टूटेगा टूटे ही क्या होता है कितने मेरी बात को सुनिए तो आप जो ज्यादा टाइम लगाए तो मसबा बनाने में लगाए आप मसबा बनाए जब आपका मसबा कंप्लीट
टूटे मजबिया से मेहनत करो, टूटे मजबे बनाओ। कदम अच्छा लग रहा है, तुसी याद करो किथों डिगे, वो डिगन नहीं गए तो किथों किथों तुसी टूटे। मैंने कहा याद कर तू किथों डिगा, जो बंदा डिगदा ना ते कुछ ना कुछ ते टुटदा ही है ना। कई जने ते डिगदे ने अपना ते टुटदा ना, दूसरे को भी तोड़ देते। अब पीछे जे प्लेन डिगा सी ना, आप ते क्रैश होया टुटे, असीं नाल घर गई वो जे एकदम बड़ा डिगदे ने लेट लेट के। सुनो, इसलिए खुदा ने कहा कि याद कर तू कहां से गिरा है। अगर तू गिरा है तो तुझे दोबारा मरम्मत होने की जरूरत है, क्योंकि जब तू गिरा तो टूट गया। और इसलिए दुआ नहीं सुनी जा रही, क्योंकि तू मरम्मत नहीं अपने आप को कीता, अपने आप को बनाया नहीं। अपने आप को बनाओ। चूकता डेली है जिवें एक थोड़ा होता है, किसी घर दे विच थोड़ा मारो, हां किसी भी चीज को थोड़ा मारो, टूटेगी कि नहीं। हर एक बुराई, झूठ, चुगली, ऐब जोई, हसद, झगड़ा है वो चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। और ਤੁਸੀਂ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 1000 ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਟੋਟਲ ਕੀ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ वाला। सुनो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बड़िया ऐसी चीज़ां ने, इन्हू तोड़न ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਨਹੀਂ, इन्हू तोड़न ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं, इन्हू तोड़न ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ चीज ਜ਼ਰੂरत नहीं, लेकिन इन्हां ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ तोड़ मैं ਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ बगैर सकना, पर बना इन्हें मेरी बात नहीं। और जो खुदा के हुक्म आपको दिए गए हैं वो आपके बनाने के लिए हैं। जो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। क्यों इबलीस ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰਹੋ। और टूटे मजबियां से खुदा कभी भी नहीं। उन्होंने बड़े लोग सवाल जी खुदा किवें बोलदा है, किस तरह आवाज आती किवें ਅਸੀਂ बोलने मैंने कि इंज आवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ना होवे, जे एंटी खुदा ਦੀ आवाज आवे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भी होवे। ऐ कोई चिल्ला नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? बनाना पड़ेगा खुद कलाम के मुताबिक। जब तुम अपने आप को कलाम के मुताबिक बनाओगे फिर खुदा ताड़ा की करेगा, फिर खुदा ताड़े नाल बोलेगा। और ज्यादा टाइम ताड़े बनन से लगता है। मेरे बनन का टाइम तो लोगों को पता है, देखा होता है कितना मुश्किल होता है, पता बनता है। पर जो तुम बन जाते हो उस तो बाद पता नहीं था खुदा के बोल रहा के भी आपको देते भेजता है। आमीन। कितने चाहते हैं जी बनिए थे कंप्लीट करिए, आज शुक्र नहीं बनना। खड़े हो आगे उनको हील करता है तो उनको झूठे नहीं रहने देता। मैं तेरी शुक्र करता हूँ खुदा, ये मसला के घरों तक जाए और हर एक को बंधन, हर एक बैग खत्म हो जाए। प्लीज इनकी जिंदगियों के खिलाफ ये है, यीशु के नाम में धर्म कारोबार बहाल हो। यीशु के नाम में रुके कारोबार फिर से चलना शुरू हो जाए। सुनो, एक फैमिली यहाँ पर आई है कि एक बुजुर्ग घर में उनकी
बुजुर्गा घर में मैं क्या देख रहा हूँ, उन्हें वो चार पहिए अपने आप ही उठाया जाता, आप वो चार पहिए पैर तो लगा हो ना, वो चार पहिए नहीं उठाया जाता, उन्हें बुजुर्गा को चार पहिए तो नहीं उठाया जाता। खुदा कह रहे हैं जब वो कार जाएंगे कहीं कर देखेंगे वो आप उठेगी, वो क्या जिन्हें बुजुर्ग क्या हो गया बाकी कर दे अपने हाथ को बाकी दुआ करते हैं देखने चार पर ही देवला पुनः मुख्य